नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खबरें जो वर्तमान दौर की सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन वर्तमान समय में बात करते हैं राजनीति की। जी हां, राजनीति पूरे देश भर में चुनाव का शोर है। हर तरफ बयानबाजी और कयास लगाए जा रहे हैं। इस दौर में इस कयासबाजी और करामात और कद, इन तीन शब्दों से दक्षिण संसदीय क्षेत्र की अपनी खास पहचान है। अलबत्ता इस बार यहां सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक चक्रव्यूह में घिरे सियासी अखाड़े में हर पल रोमांच बढ़ता जा रहा है। चुनावी संग्राम में लड़ाकों के दरबारों की हर दिन बदलती तस्वीरों से नया सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिल रही हैं। फिलहाल पार्टियों की ओर से मंथन के सिवाय कोई संकेत मिलते अभी तक नहीं दिखा है। पार्टियों के अंदर खाने क्या चल रहा है, एक कौतूहल का विषय बना है। एक दूसरे दलों के नेताओं की निगाहें एक दूसरे की चालों पर टिकी हैं कि कब किसकी अगली चाल क्या होगी। बहरहाल शिवसेना उद्धव गुट महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी अनिल देसाई के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के जिलाध्यक्ष सैयद आरिफ ने विजयश्री के लिए रण में मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। सैयद आरिफ ने अपनी रणनीति के तहत अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाकर अनिल देसाई के चुनाव में प्रचार में नई जान फूंक दी है। आइए देखते हैं सैयद आरिफ की शिवसेना उद्धव गुट महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी अनिल देसाई के लिए तैयार की जा रही व पृष्ठभूमि जिससे चलकर ही राजनीति का परचम बुलंद किया जा सकता है। दक्षिण मध्य मुंबई के चुनावी संग्राम में इंडिया गठबंधन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रत्याशी अनिल देसाई का दम दिखने लगा है। सैकड़ों की संख्या में समर्थकों, सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की लंबी फौज का कारवां उनके साथ हर दिन चुनाव प्रचार प्रसार में देखा जा सकता है। अनिल देसाई के चुनाव प्रचार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के जिला अध्यक्ष सैयद आरिफ ने अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों की लंबी फौज उतार कर चुनाव प्रचार में राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार गुट के दबदबे का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अनिल देसाई ने शेख मिस्त्री दरगाह पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। उन पर क्रेन से फूलों की भारी माला पहनाई गई, जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही। उसके बाद अनिल देसाई ने दरगाह में जाकर चादर पोशी की।
सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, जिसमें महिला पुरुष व सहयोगी दलों के नेता भी शामिल थे, जिनमें कांग्रेस के गणेश यादव, अमित सेठी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के उल्लेश गजाकोस, महिला जिलाध्यक्ष शमशाद तुर्की, भारती पांडे, मुजफ्फर शेख, असलम शेख, महबूब सिद्दीकी, मोहिशर मोहिते, पूर्व नगर सेवक सुफियान बानू, सचिन खेरे कुड़ाल जी ने जनसंपर्क यात्रा का संचालन करते हुए चल रहे थे। ये पद जनसंपर्क यात्रा इंटाप हिल शेख मिस्त्री दरगाह से अकबर सुलेमानी कंपाउंड, बंगालीपुरा, किस्मत नगर, राजीव गांधी नगर आदि इलाकों में पहुंची, जहां लोगों से जनसंपर्क कर उनसे मशाल के निशान पर बटन दबाने की अपील की गई। जनसंपर्क यात्रा के दौरान अनिल देसाई सैयद आरिफ के कार्यालय पर भी पहुंचे, जहां उनका जोरदार ढंग से सैयद आरिफ ने व उनकी टीम ने स्वागत किया। कार्यालय में काफ़ी देर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनिल देसाई ने वार्ता कर चुनाव में जुट जाने की अपील की। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के जिलाध्यक्ष आरिफ सैयद व उनकी टीम ने एक रणनीतिक बैठक का भी आयोजन किया। इस दौरान मीडिया से क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। आप खुद देखें कि आपके कैमरे ने पूरा कवर किया। हजारों की भीड़ थी एंटॉप शेख मुस्लिम दरगाह के बाहर, और यहाँ भी उत्साह है। और ये सब कार्यकर्ता अपने मर्जी से, बिगर पैसे के, बिगर बुलाए हुए, खाली उनको मैसेज मिला कि यहाँ पर अनिल देसाई जी आ रहे, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार आ रहे, एक उत्साह, एक त्यौहार मनाने के लिए आए सब लोग। आप खुद देखे, और हम लोग सब कार्यकर्ता बहुत खुश है महाविकास आघाड़ी के, और ख़ास करके हम राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता। आज यहाँ हमारे धारावी तालुका अध्यक्ष गजाकोस उल्लेश भी है, धारावी झोपड़पट्टी सेल के जिला अध्यक्ष कुणाल भी है, और उनकी पूरी टीम है कुणाल की। वैसे हमारे सब तालुका अध्यक्ष पूरे जिला से आए थे, और हम राष्ट्रवादी के अंदर तो खासकर इतना उत्साह है कि आप खुद अभी कैमरे में आपने रिकॉर्ड किए कि आपको पता चलेगा। सही में लगता है कि तड़ीपार हो पाए? सही में लगता है कि तड़ीपार अभी वो हो ही गए, इसके लिए भोखला गए, कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे। मोदी जी आप 10 साल में देखे रहेंगे कि अपने अल्फाज कभी वो हिंदू मुसलमान 10 साल में नहीं किया। आज दो ओपिनियन, 2 चुनाव हो चुका है, तो मोदी जी भोखला गए और हिंदू मुसलमान पर अभी आ गए, लास्ट स्टेज पे आ गए। हालांकि कभी मुसलमान का तो भला किए नहीं, लेकिन मुसलमान की बुराई और मुसलमान का बुरा सोचने का वक्त अभी वो बता रहे कि अब मैं करूँगा। तो जनता किस तरह से खुशी से आभार प्रकट कर रही है देसाई जी? असल में लोगों का, ये जितने लोग आप देखो उसमें राष्ट्रवादी के भी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के भी थे, और शिवसेना के भी थे, और आदर्श जो आम पब्लिक थे, जो 10 साल जो यहाँ के जो लोकसभा कैंडिडेट थे वाले, उनको तो देखा ही नहीं। तो इसके लिए उनको गुस्सा है कि जो ऐसा कैंडिडेट अभी जो हमारे पास धनुष्य बाण चुरा के जो हमारे पास वोट मांगने के लिए आया है, तो उसको यहाँ से तड़ीपार करना है, उसका बदला लेना है। हमारी धारावी बचाओ आंदोलन जो अदानी जी आए, वह आंदोलन का भी समय है। हमारे में धारावी तालुका अध्यक्ष होने की वजह से मैं बोलना चाहता कि धारावी में 1 लाख से ज़्यादा वोट अनिल देसाई साहब को मिलेगी। 2-2.5 लाख से वोटर है टोटल, 2,40,000 वोटिंग होगा, 30,000 वोट इधर उधर हो जाएगा, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा वोट मिलेगी। क्योंकि हमारे को धारावी बचाना है, क्योंकि धारावी के बाहर नहीं जाना है हमें रहने के लिए। क्योंकि जो जिया निकला था, जिन्होंने बीच में मंत्रिमंडल में मुलुंड के लिए, धारावी वालों के लिए जगह बनाई थी, उसके बाद वो मुलुंड वाले रहवासी ने विरोध किया, तो मुलुंड के बाद उन्होंने जो सॉल्ट प्लान मिठाग्राम है वहाँ का जिया निकाला। कल मैंने एक बाइट देखा इनका राहुल जी का, राहुल शेवाली जी का, उन्होंने बोला कि हम धारावी में देंगे सबको, लेकिन ये जुमलेबाज है, झूठ है। झूठ बोलना उन लोग का आदत है, क्योंकि वो उनका 15 लाख वाला नेता ही झूठ बोलता है। बड़ा नेता जो तीसरी बार 400 बार ऐसा बोलना चाहते, वही झूठ 15 लाख दिए ने, कुछ नहीं, काला धन नहीं लाए, वो झूठ तो वहीं से चालू हो गई। झूठ बोलना बंद करो, अलग गलत फहमी फैलाना बंद करो। जनता सुजान है, आपकी बात आप तड़ीपार
और उनकी वजह से ही आज हम मशाल को लेकर गली गली घूम रहे हैं। जहाँ गृहिणी की बात आती है तो यहाँ देखिए सारी गृहिणी अभी भी मौजूद है और उनके सारे घर के काम छोड़कर वो हमारे प्रचार में लगी हुई है और ज़ोरों शोरों से प्रचार में लगी हुई है। और हम चाहते हैं कि अनिल देसाई साहब को जीत कर लाए और जीत कर यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हम एंटी मोदी हो जाएं। 80% माहौल ये पूरा आरिफ भाई के नेतृत्व में राष्ट्रवादी का बना था और ये राष्ट्रवादी की रैली थी। जो राष्ट्रवादी की रैली में हमने अनिल देसाई साहब कैंडिडेट को लेके आया। उनका चेहरा भले कोई पहचानता नहीं है, लेकिन आरिफ भाई का यहाँ पर काम है और राष्ट्रवादी का यहाँ पर जो बोलबाला है वो अनिल देसाई साहब ने देखा है। और उनके नेतृत्व में ये वार्ड में जो अभी रैली हुई, कम से कम यहाँ से 30,000 वोट तो यहाँ से कम पड़ना ही है उनको। ये मैं पूरे यकीन से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारे आरिफ भाई पे विश्वास है और हम जो मेहनत कर रहे हैं ये उनके नेतृत्व में। और आरिफ भाई ने जो आज कार्यक्रम किया है उनको भी मेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बात तो जो अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को पूरा चेंजेस करने के लिए बीजेपी पार्टी आज भी फॉलोअप में वो कोई ध्यान नहीं दे रही। दूसरी बात है, इस क्षेत्र में अभी धारावी का बात बोलेगा तो 3.5 लाख का वोटर्स है, 50-60% वोटर्स पोलिंग होता है। सबसे ज़्यादा इस वार्ड में आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज है, तमिल समाज है। आज तमिल समाज के लिए आरिफ भाई ने परसों मीटिंग भी रखे थे। हमारा समाज को, जो हमारा तमिल समाज का एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया। आज तमिल समाज के लिए लड़ने वाला एक ही साहब है, अनिल देसाई साहब है। बहरहाल अभी तक की खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या या घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे अपील, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।